हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस जो टेंस से नहीं बनते। ऐसे सेंटेंस जो टेंस के रूल से नहीं बनते, तो फिर उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ब का। यानी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हम कुछ यूज़ करते हैं तो मॉडल वर्ब का काम करने लगती है। ठीक है गाइस, तो ऐसे सेंटेंसेस आज हम देखते हैं। तो पहला रूल है हमारा, बाला है। बाला है यानी है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट। तो इसमें होता क्या है, इसमें किसी काम की स्टार्टिंग होती है, किसी काम को स्टार्ट करना। कैसे काम को स्टार्ट करना, वह है किताब लिखने वाला है, वह बाजार जाने वाला है, वह मुझे पढ़ाने वाला है, यानी किसी भी काम की स्टार्टिंग होगी। तो ऐसे सेंटेंस जो बाला पे खत्म हो रहे हैं, बाला है, बाली है, बाले हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसका फर्स्ट रूल क्या होगा, इसका रूल होगा सब्जेक्ट एच आर एम प्लस अबाउट टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल हो गया किसका, प्रेजेंट का। तो इसलिए प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब भी ली हुई है, लेकिन इसके साथ अबाउट आया है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट में, ये प्लूरल में, और ये आई के साथ है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक किताब लिखने वाले हैं। देखिए गाइस, तो हम क्या है, वी, और वी के साथ क्या आएगा, आर। प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद अबाउट टू, अबाउट टू मेन वर्ब क्या है, लिखना का। मेन काम क्या हो रहा है, लिखने का, तो मेन वर्ब हो गई। तो वी आर अबाउट टू राइट, क्या लिखने वाले हैं, अ बुक। ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, वी आर नॉट अबाउट टू राइट अ बुक। ये इसका नेगेटिव हो गया। इसका इंटेरोगेटिव भी बना सकते हो, वो टेंस में हमने सीखा हुआ है। ठीक है गाइस, अब इसका देख लेते हैं हम। पास्ट, बाला है की जगह क्या हो जाएगा, बाला था। तो देखिए, इसको हटा देते हैं। इनमें कोई भी डाउट लगे, आपको कोई प्रॉब्लम लगे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। कमेंट का आपका आंसर दिया जाएगा। कोई भी डाउट लगे तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, देखिए, या हमारे पढ़ाने में कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग बता सकते हो। अगला क्या है, पास्ट। पास्ट में क्या होगा, बाला था। ठीक है, अब इसका रूल वही होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉच या वर। ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, आई, और सिंगुलर में वॉच, प्लूरल में वर, प्लस अबाउट टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं। तुम उनको पढ़ाने वाले थे। तुम उनको पढ़ाने वाले थे, तो क्या होगा, यू। यू कैसा, सिंगुलर है प्लूरल है, तो यू मतलब प्लूरल है, तो यू के साथ क्या आएगा, वर। यू वर। अब क्या आएगा, अबाउट टू, यू वर अबाउट। हर बार गलती हो जाती है। यू वर अबाउट टू, क्या करने वाले थे, मेन वर्ब पढ़ाने, अबाउट टू टीच। अब किनको, उनको। अब उनको या उसको, उसको होता तो ही का हेम हो जाता ऑब्जेक्ट, उनको, उनको मतलब दे, और दे का ऑब्जेक्ट देम।
टीच देम। तो ये हो गया आपका पास्ट का। इसको अगर निगेटिव बनाए तो यू वर नॉट अबाउट टू टीच देम। ठीक है गाइस, पहले आप लोग सेंटेंस धीरे धीरे डेवलप करिए, क्योंकि कुछ भी करना हो, चाहे तो हमें राइटिंग सीखनी हो, चाहे हमें स्पीकिंग करना हो, ठीक है, चाहे हमें कोई चीज़ को पढ़ के समझना हो, जब तक सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आता होगा, सेंटेंस अगर बनाना नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इंग्लिश को सीखने का सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपका है, सो फर्स्ट यू नीड टू कंप्लीट योर टेंस, देन अदर फॉर्मेट्स, then slowly make new sentences. So that is a way to learn English. So I strongly recommend all of you to learn first of all how to make sentences. So sentences का एक ही वे है कि पहले हम टेंस का स्ट्रक्चर सीखें, टेंस के स्ट्रक्चर के बाद ऐसे स्ट्रक्चर्स जो टेंस के रूल से नहीं बनते, जो मॉडल के वर्ब से बनते हैं, तब आगे का प्रोसेस उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमने कहा कि हमें नाउन का यूज़ सीखना है, या हमें किसी कंजक्शन का यूज़ सीखना है, या हमें कोई भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज़ करना है, तो जब तक हमें सेंटेंस ही बनाना नहीं आएगा, तो हाउ कैन वी यूज ऑल दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सो दिस इज अ फर्स्ट वे टू लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस। तो इफ यू वांट टू मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ टेंस, और टेंस इज अ वे टू मेक अ सेंटेंसेस और न्यू सेंटेंसेस। सो मैं हिंदी में इसीलिए पढ़ाता हूँ जिससे जो न्यू बच्चे रहते हैं, जिनको अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट इसका क्या होगा, फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर क्या होगा, होगा, यानी कैसे होगा, बाला होगा, बाला होगा, या वाली होगी, कुछ भी हो सकता है। रूल देख लेते हैं। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट विल बी प्लस अबाउट टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस, हम वह अंग्रेजी बोलने वाला होगा। ठीक है गाइस, वाला होगा, तो क्या होगा, he will be about to speak इंग्लिश। गाइस आपकी इंग्लिश ऐसी करा दूंगा कि आप लोग याद करोगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया था। बस कंडीशन एक ही है कि जो बताया जा रहा है उसको आपको फॉलो करना है। he will be about to speak इंग्लिश। मैं ऐसा नहीं कि ऐसे वीडियो में सबने दिखा दूं कि एकदम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, यू नीड टू हेल्प, यू नीड टू कंप्लीट ऑल योर टास्क, देन स्लोली यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स। ये हो गया। इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। तो ये हमने वाला के लिए तीनों कंडीशन पढ़ ली। वाला हमारा प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, और पास्ट में भी हो सकता है। ठीक है गाइस, इस वीडियो में केवल इसी को, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला वाला देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।